बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। तो हम सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स इसको जानने जा रहे हैं, और इधर से हम ये सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर ट्री मेथड। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो ना प्राइम फैक्टर्स और डिवीजन मेथड सेम लाइक दैट ट्री मेथड के बारे में, फैक्टर ट्री मेथड के बारे में पढ़ेंगे। A composite number can be expressed as the product of two or the more prime numbers, which is called the prime factors. So what is the definition of prime factors? Process of factorizing a number into prime factors is known as the prime factorization. Prime factorization can be done by using the two methods. First is the division method, second is the factor tree method. यानी कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू और द मोर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये प्रोसेस क्या करता है, कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द डिवीजन मेथड, सेकंड वन इज फैक्टर ट्री मेथड। अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि नंबर को, जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करेंगे विद फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। नेक्स्ट अगर जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा फिर हम जो ना 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, और इसको कंटिन्यू रखेंगे टिल लास्ट प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड। और सेम लाइक दैट हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, तो हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे। एक प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर को सर्कल में लिख देंगे, और जो कंपोजिट नंबर अगेन आया है इसको हम रेक्टेंगल में, बॉक्स में लिख देंगे। सेम लाइक दैट इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे टिल ऑल द नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। दिस इज द फैक्टर ट्री मेथड। अब इसका जो हम जो ना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसको हमने कॉपी कर लिया है, तो इसको हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पहला हमारा प्राइम नंबर है इट इज, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 20 विल बी डिवाइडेड बाय 2 देन इट इज 10। तो हम 2 को इधर लिखेंगे और जो कंपोजिट नंबर नेक्स्ट आया उसको इधर लिख देंगे। अब नेक्स्ट ये 2 को ऐसे ही कैरी करेंगे हम, और नेक्स्ट इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन इट इज़ 5। अब हम जो है ना 2 into 5 लिख देंगे। ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो अब ये है कि ये वाला जो होगा प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है उसको हम सर्कल में लिखेंगे, और इधर हम कंपोजिट नंबर लिखेंगे, composite factor or composite number, or it is the prime number. Now it is the second part of this question. First question 105 को भी हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम 35 को मल्टीप्लाइड करें 3 के साथ इट विल बी 105। It means 3 into 35 will be here. अब जो ना जो 35 है it is again composite number. This is the composite number. And this is the prime number. अब प्राइम नंबर को नेक्स्ट हम एज इट इज लिख देंगे। अब जो ये 35 है, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, इससे डिवाइड किया दैट इज 7 5 are 35, 5 into 7। तो ऑल दीज आर द नाउ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर जब प्राइम फैक्टर्स इसको हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इट इज 180 को हम 2 into 90 लिख सकते हैं,
2 is the prime number and 90 is the composite number. इसको नेक्स्ट हम जो ना 90 को कंपोजिट नंबर है, 90 को 2 into 45 लिख सकते हैं. तो नाउ इट विल बी 2 and 2 into 45. जो कंपोजिट नंबर है वो हमने बॉक्स में लिखना है. दिस इज द कंपोजिट नंबर. और इस साइड पे हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे सर्कल के अंदर. नेक्स्ट 2 को एज इट इज हम होते जाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर को नेक्स्ट हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते. दिस विल बी 2 एज इट इज. अब 45 जो है इसको हम 3 into 15 लिख सकते हैं. 45 is multiple 3 and 15. अब 15 कंपोजिट नंबर है, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे और 3 को इधर लिख दिया. अब ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स है इसको एज इट इज लिखते जाएंगे. 3 it is product of 3 and 5. 15 is the multiple of 3 and 5. So हमारे पास required prime numbers are the 2 into 2 into 3 into 3 into 5. This is the required answer.